अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शफक बुशरा है और मैं हूं आप सबकी हेल्थ एक्सपर्ट यानी कि माहिर ग़िज़ायात और क्लिनिकल डाइटिशियन कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेहत ज़िंदगी। किचन की एक बेहतरीन और मुनफरिद हर्ब के बारे में बात कर लेते हैं और वो है लौंग। लौंग आपके किचन में इस्तेमाल की जाने वाली एक नहायत ही मुफीद हर्ब है जिसको हम डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर अगर बात करूं तो लौंग के अंदर फाइबर पैक मौजूद है। फिर उसके अंदर इसके अलावा विटामिन B1, B2 मौजूद है। इसमें आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन A, विटामिन D, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, फोलेट और विटामिन C मौजूद है जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम भी करते हैं और जिस्म के बहुत सारे निज़ामों में आपके लिए फ़ाल साबित होते हैं। अब बात करते हैं कि लौंग आपको किन किन बीमारियों से बचाता है। तो सबसे पहले जिस बीमारी का जहाँ मतलब शुरू से जिसके लिए इसको कहा जाता है, तो आपके मसूड़ों के लिए, आपके दांतों के लिए लौंग जो है वो नहायत मुफीद है। और बरसों से इसका इस्तेमाल जो है आपके जो दांतों वाले मंजन हैं उसके अंदर, दांतों के अंदर जो कोई गम्स की कोई प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए इसको सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। दांतों के जैसे मैंने बताया कि इसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं और इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। तो ये क्या करती हैं कि आपके दांतों की नशोनुमा के लिए, आपके मसूड़ों के अंदर जितने बैक्टीरिया, आपके माउथ बैक्टीरिया है उसकी नशोनुमा के लिए नहायत मुफीद है। और अगर आप डेली बेसिस पे लौंग का इस्तेमाल करते हैं या लौंग का कावा पीते हैं तो वो आपके मसूड़ों के, आपके दांतों के अमराज के लिए नहायत ही मुफीद है। दूसरे नंबर पे जिस चीज़ पे बात करूँगी वो है शुगर के मरीज़। अगर शुगर के मरीज़ इसका इस्तेमाल अपने खाने पे करते हैं या इसका पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं। ना सिर्फ ये कि लौंग आपका वज़न कम करने में मददगार है, बल्कि इसके अंदर मौजूद जो न्यूट्रिशनल पैक है वो हेल्प करेगा आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने के लिए। ये जिस्म में ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर करने के लिए नहायत ही मुफीद साबित होता है। तीसरे नंबर पे जिस चीज़ को डिस्कस करूँगी वो है आपका गला ख़राब या जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता है या जिनको हम कहते हैं क्रॉनिक एलर्जी है। अगर वो लोग डेली बेसिस पे, स्पेशली वो छोटे बच्चे जिनको जैसे ही मौसम बदलता है उनका मुदाफ़ियाती निज़ाम सही काम नहीं करता और उनको ये वाला मसला होता है, तो छोटे बच्चे जो हैं वो अगर डेली बेसिस पे उनको सर्दियों में या हफ्ते में 2 दफ़ा भी लौंग की स्टीम दी जाए तो नहायत ही उनके लिए मुफीद है और उनकी सेहत के लिए बहुत ही बेहतरीन इम्पैक्ट आता है। तो आप कोशिश करें कि लौंग को अपनी खुराक का हिस्सा लाजमी बनाएं। फिर छोटे बच्चे जिनको गम्स का मसला है या जो बच्चे टीदिंग पे होते हैं, तो पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि बड़ी बुढ़ियाँ लौंग जो है वो बच्चों के गले में या उनके हाथों में बांध दिया करती थी। वो इसलिए बांध दिया करती थी कि लौंग को अगर बच्चा जो है वो उस गम्स के ऊपर थोड़ा सा रब करता है तो उससे जो टीदिंग का प्रॉब्लम है या जो बच्चे दांत निकालने में जो उन्हें तकलीफ़ हो रही होती है वो उससे उसे काफ़ी फ़ायदे मिलते हैं। तो उसके अलावा बात करते हैं कि लौंग जो है वो एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ रखता है। कैंसर के मरीज़ों की बहुत सारी दवाइयों में लौंग का इस्तेमाल किए जाते हैं। पुराने ज़माने के जो तबीब थे या हुक्मा थे वो बेसिकली क्या करते थे कि वो लौंग को और डिफरेंट हर्ब्स को आपस में मिला के और वो कैंसर का इलाज करते थे। आज भी बहुत ज़्यादा जो आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उसमें लौंग का इस्तेमाल है। इवन हमारी जो फैमिली मेडिसिन या नॉर्मल मेडिसिन हैं उसमें भी लौंग को एज अ मेडिसिन इस्तेमाल
किया जाता है। जिन ख़वातीन और हज़रात को नींद का मसला है या उनको रात को नींद अच्छी नहीं आती, बेहतरीन नींद नहीं आती, और वो रात को सोने से पहले ये लौंग के 2 दाने डाल के और उसका कहवा बना के इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छी, बहुत ही बेहतरीन नींद आती है। ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और आपकी नींद जो है वो उससे बेहतर हो जाती है। तो इंसोम्निया के पेशेंट्स या जो मरीज़ जिनको नींद जो है अच्छी नहीं आती या नींद के जिनको मसले रहते हैं, अगर वो लोग रोज़ाना डेली बेसिस पे लौंग का कहवा पी के सोते हैं तो उनको बेहतरीन नींद आ सकती है और उनकी सेहत जो है वो उससे बेहतरीन रहेगी। अब बात करते हैं कि रोज़ाना के बेस पे आपने कितने लौंग का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप कहवा बना रहे हैं तो आप उसमें 2 दाने लौंग का डालेंगे। अगर आप नॉर्मल उसका पाउडर बना के इस्तेमाल कर रहे हैं तो टोटल 5 से 8 दाने लौंग के, जो आप उसका एक कोल्व होता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा लौंग जो है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। जिन लोगों को स्किन के प्रॉब्लम्स हैं वो लोग लौंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि लौंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो आपके जिगर के लिए और आपके गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। तो लौंग का मुनासिब इस्तेमाल 3 से 5 दाने, इससे ज़्यादा लौंग आपने इस्तेमाल नहीं करनी। और जिन लोगों को गुर्दों का प्रॉब्लम है वो भी लौंग का कहवा या लौंग की जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी गुर्दों के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। और जिन लोगों को स्किन का इश्यूज़ हैं या स्किन पे एलर्जी है, जो एक्जिमा के पेशेंट्स हैं, वो लोग भी लौंग का इस्तेमाल या लौंग का पाउडर जो है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे।